हे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का विज्ञान, और जिसमें हमने क्या किया था, 11th चैप्टर में प्रश्न कर रहे थे और उसमें हमने प्रश्न नंबर 1 से लेके 4 तक कर लिया था। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 5 करेंगे। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं उस प्रश्न को और उसे हल करते हैं। गाइज, इस वीडियो में अंत तक टिके रहिएगा ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ सके। और गाइज, मैं इतना आपको श्योर कर देता हूं कि अगर आप वीडियो में अंत तक टिके रहेंगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। तो हमारा प्रश्न क्या दिया है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1400 ओम है तो यह बल्ब 240 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, ठीक ना। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये क्या है, ओम का साइन है, ठीक। और क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो हमें विभवांतर कितना दे दिया है, 240 दे दिया है। और हमें क्या पूछा है, विद्युत धारा मतलब आई पूछा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर ए में कर रहा हूँ, है ना। तो प्रश्न नंबर ए में क्या है, मैं लिखता हूं पहले हमें क्या क्या दे दिया है। तो गाइज, जिस फॉर्मेट से मैं कर रहा हूं उसी फॉर्मेट से आप क्या करिएगा, एग्जाम में करिएगा, ताकि क्या हो, एग्जामिनर को आपकी बातें अच्छे से समझ में आए गाइज। और मैं श्योर कर देता हूं कि आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जितने नंबर का वो प्रश्न रहेगा उतने नंबर आपके जरूर मिलेंगे, ठीक ना। क्योंकि गाइस, एक सिस्टमैटिक रूप होना चाहिए प्रश्न को लगाने का, ठीक ना। तो आप सिस्टमैटिक रूप से लगाएंगे तो आपको पूरा नंबर अच्छे से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा, हमें प्रतिरोध कितना दे दिया है, 1400 ओम। और विभवांतर दे दिया है, विभवांतर। विभवांतर को किससे लिखा जाता है, तो विभवांतर को लिखा जाता है V से। तो विभवांतर कितना दे दिया है, 240 वोल्ट, ठीक। और हमें पूछा क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हमें निकालनी है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को किसे लिखा जाता है, आई से। और ये हमें पूछा है तो यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो अब हम यहाँ से हल करते हैं। तो क्या, ओम के नियम से, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ओम का सूत्र। तो ओम का सूत्र क्या होता है, तो ओम का सूत्र होता है V बराबर आई गुणे आर। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई गुणे आर। ये क्या है, ओम का सूत्र है ना। V का मतलब वोल्ट, और I का मतलब विद्युत धारा, और R का मतलब प्रतिरोध, ठीक ना। ठीक। तो हम रखते हैं, जिसका जिसका मान दे दिया उसे रखते हैं, और जिसका मान नहीं दिया उसे नहीं रखते हैं, ठीक ना। तो V बराबर क्या है, I गुणे R है। तो V का मान हमें कितना दे दिया है, V का मान 240। तो V की जगह मैं क्या रखूंगा, 240। और R का मान हमें कितना दे दिया है, 1400। तो R की जगह कितना रखूंगा, 1400, ठीक ना। और गाइस, अंत में जो आंसर आएगा उसमें आप मात्रक जरूर लगाइएगा, नहीं तो आपका पूरा प्रश्न खराब हो जाएगा, आपके पूरे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए आप क्या करिएगा, उसका मात्रक जरूर लिखिएगा, ठीक ना। तो चलिए लगाते हैं। तो 1400 को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, तो 240 बटा कितना, 1400, और इज इक्वल्स टू आई। आई हमें पूछा है इसलिए मैं आई को इधर रख रहा हूँ। तो ये जीरो से जीरो कट गया, तो आई बराबर क्या आया, मैं सीधा करके लिख देता हूँ, आई बराबर 24/140, है ना। तो इसको और काटे, तो 4 से काटे, 4 छक्का 24, और 4 3 12, 4 पचे 20, ठीक। तो इतना आएगा। फिर उसके बाद आई बराबर क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर क्या होगा, 6/35। कितना होगा, 6/35। और 35 से जब क्या करेंगे, 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहां मैं लिखता हूं कितना देगा आएगा, काटेंगे तो 0 दशमलव में आएगा। मैं भाग करके आपको दिखा देता हूं, क्या आएगा, यहाँ 0 बार जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, और ये 6 पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, कितने बार में, एक बार जाएगा, 35 से कम 35, ठीक। तो ये इसे हासिल देगा तो कितना, ये 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, है ना। अब फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 35 दूना, है ना, कितनी बार भाग जाएगी,
3 बटे 24, 8 बार गाइस चली जाएगी। 8 5 40 को 0 हासिल, 4 का 8 तरीके 24, 24 4 ज़्यादा है, 6 बार लेके जाते हैं, 6 बार चली जाएगी। 6 5 30 को 0 हासिल 3 का, और कितना हो जाएगा 6 3 18, 18 3 18 3 21, तो 210। तो ये 0 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और ये कट जाएगा, ठीक ना। तो हमारा कितना आया गाइस, फिजिक्स में क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा 0.16, है ना। इससे आगे भाग नहीं ले जाई जाती है। तो यहाँ का टाइम कितना है 0.16, है ना। तो 0.16 एम्पियर विद्युत धारा को किसे लिखा जाता है, एम्पियर से। तो हमारा कितना है I इज इक्वल्स टू 0.16 एम्पियर, ये हमारा आया विद्युत धारा, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला प्रश्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न पे। तो मैं इसको पहले मिटाता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले वाले किस पे, बी वाले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक ना। मैं हट जाता हूँ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, बी वाला। बी वाला क्या दिया है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 480 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 3600 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। मतलब गाइस आपने हीटर देखा होगा कि हीटर एक खाना पकाने वाला भी होता है, एक पानी गर्म करने वाला होता है। तो जो पानी गर्म करने वाला होता है ऐसे लगा रहता है गाइस, तो उसमें ऐसे क्या होता है, एक कुंडली नुमा क्या होता है, स्प्रिंग लगी होती है ना। क्या लगी रहती है गाइस, स्प्रिंग लगी रहती है। और वो स्प्रिंग क्या करती है, पानी को गर्म करती है। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, मतलब कुंडली का प्रतिरोध कितना है 240 ओम, सॉरी 480 ओम है, ठीक ना। तो विद्युत हीटर कितना वोल्ट स्रोत, मतलब ऊर्जा कितनी खींचती है, मतलब उसका विभवांतर कितना है ना, 3600 वोल्ट। विभवांतर को किससे नापा जाता है, वोल्ट से गाइस। तो ये हो गया विभवांतर कितना हो गया 3600 वोल्ट, ठीक ना। से कितनी धारा लेगा, धारा को किसे लिखा जाता है, आई से। मतलब यहाँ विद्युत धारा हमें पूछा है, जो कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा था कि विद्युत धारा कितनी होगी, तो इसमें भी हमें विद्युत धारा पूछा है। तो पहले मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम आगे क्या चलते हैं, प्रश्न को करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, तो इसका प्रतिरोध कितना दिया है गाइस, सिस्टमैटिक रूप से एकदम लगाइएगा सवाल, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो प्रतिरोध को लिखा जाता है आर से। तो आर हमें कितना दे दिया है 480 ओम, है ना। और फिर उसके बाद क्या दिया है हमें, विभवांतर दे दिया है, विभवांतर। तो विभवांतर कितना है, V से लिखा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो 3600 वोल्ट, है ना। और हमें पूछा क्या है, विद्युत धारा। क्या पूछा है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है, जिसे लिखा जाता है आई से। तो विद्युत धारा में कितना कितना निकालना है हमें, तो हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अब प्रश्न करते हैं। तो ओम का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने लिखा ओम का सूत्र। तो ओम का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ ओम का सूत्र लिख लेता हूँ। तो ओम का सूत्र होता है आई बराबर नहीं, V बराबर आई गुड़े आर। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया, V बराबर आई गुड़े आर, ठीक ना। तो हमें अब जो जो दिया है उसको रख देंगे और हम क्या कर लेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। तो V हमें कितना दिया है 3600 वोल्ट, 3600 वोल्ट। तो मात्रक गाइज हम अंत में जो आंसर आएगा उसमें लगा देंगे, ठीक ना। तो 3600, है ना, बराबर आई हमें पूछा है तो इसको नहीं रखेंगे। आर हमें कितना दिया है, तो 480 ओम, है ना। तो अब मैं इसको इधर भेजता हूं क्योंकि हमें आई निकालना है ना। तो कितना आएगा, आई इज इक्वल्स टू 3600 बटा 480, है ना। और ये 0 से 0 कट गया, तो आई बराबर क्या आ गया, आई बराबर क्या है 360 बटा 48। तो अब किससे कट रहा है, 6 से, 6 8 48, 6 6 के 36। तो आई बराबर क्या हो गया 60 बटा 8, है ना। अभी भी ये कट रहा है किससे, 4 से, 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 एकम 4, 4 पचे 20। तो कितना आया आई बराबर 15 बटा 2। अब इसको और काटते हैं,
तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 7 14 दशमलव पॉइंट, तो कितना आया, आई बराबर 7.5 एम्पियर। तो गाइस उस हीटर में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 7.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और गाइस आपने देखा होगा कि जब उस तार में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एकदम वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक ना। तो उसमें इतनी धारा प्रवाहित हो रही है और उसका स्रोत कितना है, 3600 वोल्ट, और उसमें प्रतिरोध कितना है, 480 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे तभी वो क्या कर पाएगा, इस धारा को कंट्रोल कर पाएगा, ठीक ना। ठीक, तो ओके गाइस, तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, और अब मुझे पता है गाइस आप शेयर तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो दूसरों के बारे में गाइस आप चाहे तो सोच लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम है, और जितना आप पुण्य करेंगे उतना आपको क्या, उसका रिटर्न मिलेगा, ठीक ना। तो आप, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन गाइस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम क्या इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और प्रश्न के साथ। ओके, थैंक यू, ठीक, जय हिंद।